राधे राधे भक्तगण। कल हम कथा में सुने थे जो शबरी मैया पूर्व जन्म में रानी बने थे, वही रानी प्रयागराज में आए हैं महाराज जी के संग संतों के दर्शन करने के लिए। तो तब महाराज से जाकर बोले, महाराज जी हमें भी संतों के पास जाने दीजिए, सत्संग सुनने दीजिए। तब राजा बोलने लगे, आप ऐसे कोई सामान्य रानी मतलब नारी नहीं है, जो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ऐसी कथा में आप जाएंगे, सत्संग में नहीं जा सकते हैं, ये राजधर्म के विरुद्ध है, ये जाना ठीक नहीं होगा। तब रानी विचार करने लगे, ऐसा धर्म तो बेकार है। जो धर्म भगवान की भक्ति करने नहीं देते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए सहायक नहीं है, ऐसा धर्म ऐसा नियम तो बेकार है। मैं रानी हूँ, इसकी वजह से मैं कथा में नहीं जा सकती हूँ, कथा में नहीं बैठ सकती हूँ, ऐसा नियम बेकार है। तब रानी बहुत ही रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यह शरीर से मैं आपकी भक्ति भजन साधन नहीं कर सकती हूँ, सत्संग में नहीं जा सकती हूँ, संतों की कथा नहीं सुन सकती हूँ, उनके चरण छू के आशीर्वाद नहीं ले सकती हूँ। तो ऐसा शरीर क्या काम है, ऐसा शरीर का क्या जरूरत है, इसलिए मैं यह शरीर को त्याग दूंगा। जो शरीर से भक्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसा शरीर रहने से कोई फायदा नहीं है। राजा हमें राजधर्मों की दुहाई देकर सत्संग में नहीं जाने दे रहे, कथा सुनने के लिए नहीं जाने दे रहे, संतों के दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं यह शरीर त्याग कर दूंगा। और प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे अगले जन्म में रानी मत बनाइएगा, मुझे अगले जन्म में किसी गरीब घर में जन्म दीजिएगा, नीच जाति नीच कुल में जन्म दीजिएगा, क्योंकि इस जन्म में रानी हूँ, उच्च कुल में मैं जन्मी हूँ, तो इसकी वजह से मैं कथा में नहीं जा सकती, इसलिए आप अगले जन्म में हमें नीच कुल में जन्म दीजिएगा और गरीब घर में जन्म दीजिएगा, लेकिन आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, संतों की सेवा कर सकूं, ऐसा वर मुझे दीजिए। आपके चरण में मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ। और ऐसा प्रार्थना करते करते रानी रोते रोते त्रिवेणी में गंगा जी में अपने शरीर को त्याग दिए। और वही रानी अपने शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में शबरी जी के नाम से जन्म लिए हैं। उनके जन्म शबर कुल में हुए हैं, भिलनी के वंश में। शबर कुल में जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा शबरी। आश्चर्य की बात है, शबरी जी को कोई नहीं जानते थे, शबरी नाम से कोई नहीं जानते थे, लेकिन शबरी जी के नाम से सारा संसार भगवान श्री राम जी को जानते हैं। शबरी जी बचपन से ही भक्तिमती थी, क्योंकि उन्होंने तो मरते टाइम ही प्रार्थना किए थे भगवान के पास, जो मेरे को ऐसे जन्म दीजिए जो मेरे भक्ति में बाधक ना बने। इसलिए बचपन से ही उनके अंदर भक्ति एकदम भरा पड़ा हुआ था। इसी कारण से शबरी जी बचपन में जो बच्चे हैं खेल कूद करते हैं,
लेकिन शबरी जी खेलकूद नहीं करते थे। उनकी आँख ढूंढते थे कहाँ शांत है, कहाँ शांत है। सिर्फ उनके आँख शांतों को ढूंढते थे। उनके कान ढूंढते थे कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ भगवान है, कैसे मैं सेवा करूं, कैसे मैं संतों के दर्शन करूं। लेकिन उनकी जो भी शबरी कुल में जन्म हुए, उनके कुल में जन्म होने के कारण तो उसी वातावरण में इतना शांत तो नहीं आते थे, तो उनको दर्शन भी नहीं मिलता था। लेकिन इनकी इतनी भक्ति और देखकर उनके माता पिता को चिंता होने लगे। माता पिता सोचने लगे हमारे जाति में इतना भक्ति वाली लड़की कैसे पैदा हो गई। ये तो जो दूसरा बालक है, बच्चे है, उनकी तरह नहीं है, ये तो और अलग टाइप का बच्ची है। तो बहुत चिंता होने लगे। तब माता पिता उनकी जब थोड़ी सी बड़े हुए शबरी जी, तब माता पिता सोचने लगे इसकी शादी करवा देते हैं। शादी हो जाएगी तो ये थोड़ा सा जो भक्ति संस्कार है ये थोड़ा सा कम हो जाएगी। तब शबरी जी की पिता जी उन्होंने अपने मित्र की लड़का की संग उनकी शादी तय कर दिए। जब शबरी जी सुने उनकी शादी तय हो गई, तब तो शबरी जी एकदम छटपटाने लगे। घर में मंगल गीत गाने लगे, मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। अगले दिन बारात आने वाले हैं और बारातियों की स्वागत करने के लिए, उनके भोजन व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे भेड़ बकरी लाकर उनको कमरे के पीछे बंद रख दिए। और जब शबरी जी देखे बहुत सारे भेड़ बकरी बांधा हुआ है, तब उनकी माता जी को पूछे, माँ इतने सारे भेड़ बकरी क्यों बांध के रखे हैं पिताजी? इस भेड़ बकरी को शादी में क्या काम है? तब माँ बोले, बेटा ये जो आपकी शादी के लिए बारात आएंगे और बारातियों को खिलाने के लिए इसको बांध के रखे, उनको भोजन बना के खिलाएंगे। तब शबरी जी बोले, तो बारातियों को खिलाने के लिए पशुओं का क्या काम है? तो माँ बोले, बेटा हमारे में तो ये सब चलता है, इसकी वजह से भोजन में यही चलेगा, भोजन में यही खिलाया जाएगा। उनको मारकर इनका भोजन बना के बारातियों को खिलाया जाएगा। यह बात सुनकर शबरी जी की तो एकदम हाथ पर कँपने लगे और सोचने लगे मेरे शादी के लिए इतने सारे पशुओं को मारा जाएगा, मारेंगे, काटेंगे, उसको भोजन पकाएंगे, इसका पाप तो मेरे को लगेगा। मेरी शादी के लिए ये पाप मेरे ऊपर आएगा। और ये तो जानवरों को तो काटना ये तो पाप है। माँ बोली, बेटा कोई पाप नहीं है, ये तो हमारा नियम है। माता तो सहज भाव से बोल दिए, लेकिन ऐसी बात सुन के शबरी जी की हृदय एकदम दया से भर गए। तब शबरी जी सोचे, मैं इस निर्दोष पशुओं को मारना मतलब वध नहीं करने दूंगी। ये सब चिंता करते हुए शबरी जी रात्रि को सो गए, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में एक ही बात है, मैं कैसे इस पशुओं को बंधन मुक्त करूं। और आधी रात की टाइम जब सब सो गए, अंधेरा हो गई, तब शबरी जी जागे और जहाँ पशुओं को बंद कर रखे थे सब पशुओं की रस्सी खोल दिए, उनको मुक्त कर दिए, पशुओं की बंधन काट दिए। तब सब जानवर शबरी जी को आशीर्वाद देने लगे, बोलने लगे,
आपने हमारा बंधन काटा, भगवान आपकी बंधन काटेंगे। आप हमारे रक्षा किए तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आप हमारे ऊपर कृपा करके हमें मुक्त कर दिए, भगवान आपको कृपा करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। और जब शबरी जी जानवरों को मुक्त किए तब सब जानवर जंगल की तरफ चले गए। और आप शबरी जी सोचने लगे, मैं तो इस जानवरों को रस्सी काट दिए, जानवर सब चले गए जंगल की तरफ। लेकिन जब पिताजी देखेंगे कोई जानवर नहीं है तो फिर दूसरा दिन और जानवर ले आएंगे उनको काटने के लिए। मेरी शादी है, इसकी वजह से काटने के लिए फिर जानवर ले आएंगे। तो इससे अच्छा है मैं ही घर से चली जाती हूँ, ना मैं रहूँगी, ना मेरी शादी होगी, ना जानवर की हत्या के कारण मैं बनूंगी। ऐसा सोचते हुए शबरी जी घर से उसी रात को निकल पड़ी और भगवान की कृपा से वो अंधेरे में जंगल, कांटे, झाड़ झाड़ी को चलते 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 और मन में एक ही इच्छा लेकर घर से निकली, प्रभु आप हमें संतों की दर्शन करवा दीजिए, संतों की सानिध्य में रहने की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसे सोचते रहे, आंखों से आंसू गिराते रहे, प्रभु याद करते हुए, संतों की याद करते हुए जंगल, झाड़ जंगल, नदी नाला को पार करते हुए कर रहे हैं। और कल हम सुनेंगे नदी नाला पार करके शबरी जी कहाँ आएंगी। राधे राधे।